गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जैसा कि इसके पहले के क्लास में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को हम लोग पढ़े थे और पिछले क्लास में मैंने बताया था कि आज का हम लोग का टॉपिक क्या होगा। तो अभी हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को 7 कॉन्टिनेंट कंप्लीट करने हैं, जिसमें हम लोग 2 कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 2 महाद्वीप हम लोगों ने खत्म कर लिया है। आज हम लोग का जो तीसरा महाद्वीप होगा वो होगा अफ्रीका महाद्वीप, और ये अपने पिछले क्लास में मैंने बता भी दिया था। ठीक, कि आज कौन सा महाद्वीप मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग बच्चों आते हैं अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप से क्या प्रश्न बनते हैं, इन सारी बातों को हम लोग देखा जाएगा। ठीक है, तो आते हैं अफ्रीका के मैप पे। अफ्रीका के मैप पे ये आ गया बच्चों हमारे सामने अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ इसके बॉर्डर को थोड़ा सा बॉर्डर को अगर मैं बच्चों यहाँ हाईलाइट कर दूं तो ये ठीक है, यहाँ रुक जाओ। बॉर्डर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक ना, वरना दिक्कत होगी। ठीक है, ये मैंने बच्चों रेड पेन से यहाँ पे ऐसे इसको दर्शा दिया। और बच्चों याद रखना, मैंने कहा था कि इसको हमको बहुत ज़्यादा रटने का प्रयास नहीं करना है। ठीक है, मैप अगर हम देखते रह रहे हैं तो फिर चीज़ें हमारी तैयार रहेंगी। बस 1 से 2 बार हम लोगों को क्या करना है, 2 बार आप लोग को वीडियो देख लेना है। 2 बार वीडियो देखते समय आप करेंगे क्या, मैप बना के देखेंगे। एक बार आपने मैप अगर बना लिया है या आपके पास एटलस है तो फिर समस्या आने वाली नहीं है। ठीक ना, समस्या आने वाली नहीं है। तो एटलस में इन सारी बातों को आप मार्क करते चलें। ठीक ना, मार्क करते चलें। और मैंने बोला जो एटलस नहीं लिया है, ज़्यादा बच्चों ने तो नहीं ही लिया है। ठीक है, आसान लग रहा है तुम लोग को। एसएससी जेई का पेपर डिप्लोमा पास करके अगर आए हो तो तुम लोग को लग रहा है कि आसान होगा पेपर। ऐसा नहीं है बच्चों, मुझे एसएससी जेई वालों को मैं बता चुका हूँ अपने इंट्रोडक्शन क्लास में कि एसएससी को पढ़ाते हुए, एसएससी जेई को पढ़ाते हुए मुझे 9 साल हो चुके हैं। समझ रहे हो ना, 9 साल हो चुके हैं। मैं लेवल बच्चों जान रहा हूँ कि किस लेवल पे जाना है। आप फ्रेशर हो कि उस लेवल पे पहुंचने का प्रयास नहीं करोगे तो फिर समस्या होनी तय है। और जानते हो सबसे ज़्यादा कब फील होगा, सबसे ज़्यादा तब फील होगा जब क्वेश्चंस आएंगे और मेरे नोट्स और वीडियो में वो क्वेश्चन जब मौजूद रहेंगे और उसको तुम लोग नहीं किए, तब और ज़्यादा फील होगा कि यार मिस्टेक तो हुआ है। समझ रहे हो, मिस्टेक तो हुआ है। तो ये बात बच्चों ध्यान रखो। ये मत सोचो अभी मौके हमारे पास बहुत हैं, नहीं, मौके बहुत नहीं है। पॉलिटिकल सिनेरियो जो चल रहा है, राजनीतिक परिदृश्य जो चल रहा है इस समय की स्थिति बच्चों, ये सच है कि वैकेंसियां कम आ रही हैं। समझ रहे हो, वैकेंसी कम, बच्चे ज़्यादा, फॉर्म फिल करने वाले ज़्यादा। तो जाहिर सी बात है क्या होगा, फाइट अच्छी होगी। तो फाइट अच्छी होगी तो इस लेवल पे जाके पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, इस लेवल पे जाके पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन हमसे दूर होता चला जाएगा। और अगली वैकेंसी, आप सोच रहे हो यार अभी तो समय है, ठीक है, समय नहीं है। अगली वैकेंसी इसके बाद 5 साल बाद आएगा, 4 साल बाद आएगा, 7 साल बाद आएगा, कब आएगा कोई नहीं जानता। बात समझ रहे हो ना। तो इस प्रॉब्लम को आप लोग समझो, ठीक है, और जो मैं कह रहा हूं उसको मानो। बहरहाल जो लोग नहीं लिए हैं वो, जब मैं बता देता हूं कि अगला हमारा वीडियो, ठीक है, किस कॉन्टिनेंट पे होगा, तो आप लोग गूगल से उसका मैप निकाल लो, पहले से एक पेज पे बना के उसको रखे रहो। और एक नहीं, 2 बनाओ। ठीक ना, 2 बनाओ। एक बनाओ क्या, एक राजनीतिक मैप होगा और दूसरा भौतिक। ठीक ना, पॉलिटिकल और फिजिकल एटलस लिए होते तो उस एटलस में तुम लोग को दिखता। जैसे देखो बच्चों, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ ना, ये वाला जो मैं एरिया दिखा रहा हूँ, ठीक, ये क्या है, ये राजनीतिक। और इधर देखो दूसरा पेज जो है ना, दूसरा पेज, ये देखो दूसरा पेज, इस पे क्या है, ये फिजिकल। समझ रहे हो, ये फिजिकल है। तो इस तरह से दो दो मैप आप लोग बना के रख लो। ठीक ना, 2 मैप आप लोग बना के रख लो। अब अभी मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, या फिर अभी मुझे सुन रहे हो तब तक काम कर सकते हो कि वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद फिर इसको देख के बना लो, बनाने के बाद फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करो। ठीक, मैं बता दे रहा हूँ अगला जो हमारा टॉपिक होगा कॉन्टिनेंट में, वो किससे होगा, किस कॉन्टिनेंट से होगा।
तो वो अगला जो होगा हम लोग का बच्चों, वो होगा यूरोपियन महाद्वीप, ठीक ना, यूरोप महाद्वीप जो है, ठीक, यूरोप कॉन्टिनेंट, उससे हमारा अगला जो है वीडियो होगा। तो 2 मैप यूरोप महाद्वीप का बना के रखे रहो, ठीक। आते हैं हम लोग क्लास में, ठीक है, क्लास में। तो अब देखो यहां हम लोगों ने बच्चों अफ्रीका का ये हमने सीमा निर्धारित कर लिया है। अब हमेशा देखो एग्जामिनर पूछता रहता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में निम्नलिखित में क्या है, ठीक ना, पश्चिम में निम्नलिखित में क्या है। अब क्या है में कई चीजें आएंगी, तो वो क्या करेगा, अगर कोई पर्टिकुलर एक चीज हो, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जवाब देंगे। मगर 2-3 चीजें अगर हैं तो फिर क्या करना होगा, एग्जामिनर ये करेगा कि वो पूछेगा अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी क्षेत्र में कौन सा सागर, ठीक है, कौन सा सागर, महासागर, ठीक है, स्थित है। अब ये आंसर बच्चों देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर हमको देना है, तो अब करना क्या होगा, अब इसका आंसर हम लोग को देना है, तो करना ये होगा कि देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे क्या। तो अब हम इसको अगर यहाँ पे मेंशन कर दें तो ये हो गया इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। तो हम बात कर लें यहाँ पे कौन सा महासागर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर हिंद महासागर, ठीक ना, हिंद महासागर। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हिंद महासागर, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। तो एक बात तो यहाँ पे हम लोग की क्लियर कि कौन सा महासागर पूर्वी क्षेत्र में है, तो पूर्वी क्षेत्र में महासागर कौन है, हिंद महासागर। बात करें तो फिर पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा महासागर है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन सा महासागर है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तो ये हो जाता है अटलांटिक महासागर, महासागर। अब कभी कभी बच्चों, जब कभी कभी नहीं देखोगे तुम लोग मैप जब देखोगे तो तुम लोग को यहाँ लिखा मिलेगा उत्तरी अटलांटिक, ठीक ना, उत्तरी अटलांटिक, और नीचे लिखा मिलेगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर, ठीक ना, महासागर, ऐसे लिखा मिलेगा। मगर मैंने बोला है कि मुझे लेवल पता है कि किस लेवल पे जाके हमको चीजों को देखना है, ठीक। तो हम लोगों को उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर ऐसे कुछ नहीं करना, सीधी बात होगी क्या कि अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर पश्चिम में होगा अफ्रीका महाद्वीप के, तो अटलांटिक महासागर, ठीक। तो ये इतनी बात क्लियर, ठीक। अच्छा अब इसमें बच्चों जरा हम आगे देखें, तो जैसे बच्चों यहाँ एक जल संधि की बात आती है, ठीक ना, जल संधि की। तो कौन सी जल संधि, यहाँ पे देखो एक जल संधि है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, जल संधि। तो कौन सा जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि, ठीक ना, जिब्राल्टर जल संधि। तो यहाँ लिख देंगे जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। ये बच्चों हमको लोकेशन ध्यान में रहना चाहिए, ये है जिब्राल्टर जल संधि, ठीक। अच्छा अब हम बात करें, यहाँ पे एक महासागर है, ठीक ना, एक सागर है। तो वो कौन सा सागर है, मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर। ये बच्चों अपने मैप में जो बच्चे एटलस रखे हैं, एटलस में इसको देखते चलें, ठीक है, एटलस में देखते चले, यहाँ पे भूमध्य सागर, ठीक है, भूमध्य सागर, ठीक। अब जिनके पास एटलस होगा उनके एटलस में एक बात दिख रही होगी कि सर यहाँ पे भूमध्य सागर है, परंतु भूमध्य सागर थोड़ा ऊपर है, नीचे एक खाड़ी दिखा रहा है। बिल्कुल खाड़ी होगा, ठीक है, बिल्कुल खाड़ी होगा, ठीक। और खाड़ी एक नहीं दो होंगे, दो कैसे होंगे, देखो मैंने क्या बोला है बच्चों, मैंने बता रखा है कि मैंने कि जब समुद्र का कोई भाग स्थल से 3 तरफ से घिर जाए, समुद्र का कोई भाग स्थल से 3 तरफ से घिर जाए, तो 3 तरफ से घिर जाए समुद्र का कोई भाग स्थल से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों खाड़ी, ठीक ना, उसको हम बोलते हैं खाड़ी। तो अब बात आई कि क्या यहाँ हम देखें तो क्या ये भूमध्य सागर का पार्ट देखो 2 जगह ये 3 तरफ से घिर गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये, ठीक ना, देखो ये हो गया ना, 3 बिंदु आ रहे हैं, समुद्र का पार्ट यहाँ पे आके
रुक गया ना, ठीक ना, रुक गया। तो ये भूमध्य सागर का पार्ट यहाँ आकर रुक गया, ठीक, एक खाड़ी ये और दूसरा खाड़ी यहाँ पे, देखो ये समुद्र का पार्ट यहाँ, देखो ये तीन तरफ से आके हो गया ना, ठीक है, तीन तरफ से आके रुक रहा है, ठीक। तो अब देखो, अब यही बच्चों, यही क्या हो गया, खाड़ी, जिसमें 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 ये वाली खाड़ी जो है, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं गेब्स खाड़ी, ठीक ना, गेब्स खाड़ी, और इसको हम कहते हैं सिद्रा की खाड़ी, ठीक है, सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी। परंतु याद रखना बच्चों, यहां हमसे गेब्स खाड़ी को नहीं पूछा जाता, हमसे पूछा जाता है सिद्रा की खाड़ी को, ठीक ना, सिद्रा की खाड़ी को। तो ये याद रखना है कि सिद्रा की खाड़ी, ठीक है, ये कहाँ है, तो सिद्रा की खाड़ी भूमध्य सागर के पास। अच्छा, कंट्री वाइज अगर देखें तो किस कंट्री के पास पड़ेगा, तो बच्चों यहाँ पे कंट्री है जिसका नाम है लीबिया, ठीक ना, जिसका नाम है लीबिया। तो सिद्रा की खाड़ी, सिद्रा की खाड़ी ये हो जाता है लीबिया। तो लीबिया के जस्ट ऊपर है सिद्रा की खाड़ी। अब अगर एटलस जिसके पास होगा, जिसके पास एटलस होगा, वो इस चीज को देख रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक ना, जो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ तक की बात क्लियर, सिद्रा की खाड़ी, ठीक। अच्छा देखो, अब बच्चों, अब बच्चों देखो, यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो, ये थोड़ा सा भूमध्य सागर यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से बच्चों, यहाँ से स्टार्ट होता है क्या, यहाँ से ऐसे ये स्टार्ट होता है, इधर है एशिया महाद्वीप, समझ रहे हो, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। ध्यान रखो बच्चों कि ये जो एशिया महाद्वीप है, मैंने भूमध्य सागर अगर लिखा है तो एशिया महाद्वीप में भूमध्य सागर नहीं है। भूमध्य सागर कहाँ है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ऊपर है। यूरोप महाद्वीप इसके ऊपर पड़ेगा, यूरोप महाद्वीप के नीचे पड़ेगा भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर के नीचे पड़ता है क्या, अफ्रीका महाद्वीप। तो क्वेश्चन ये भी बन गया कि, क्वेश्चन ये भी बन गया, क्या क्वेश्चन बन गया, भूमध्य सागर निम्नलिखित में किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, ठीक। तो भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर दो महाद्वीप, ठीक ना, दो महाद्वीप, ठीक है। दो महाद्वीप कौन, तो यूरोप, यूरोप प्लस अफ्रीका, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो भूमध्य सागर दो महाद्वीप के बीच, तो कौन कौन से, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है, ठीक, स्थित है। अच्छा, कुछ और बेसिक बात देखे, कभी मैं कभी कभी ये भी देखने को आता है कि द्वीप और महाद्वीप, समझ रहे हो, द्वीप और महाद्वीप का डिफरेंट बच्चे नहीं समझते हैं। चलो इसकी चर्चा पहले कर देता हूं। द्वीप क्या होता है, महाद्वीप क्या होते हैं, ठीक ना। द्वीप क्या है बच्चों, ये समुद्र से चारों तरफ का घिरा एक छोटा स्थलखंड, ठीक ना, समुद्र से चारों तरफ से घिरा, समुद्र से चारों तरफ से घिरा एक छोटा स्थलखंड, ठीक है। तो अभी इधर चारों तरफ क्या है, समुद्र, तो ये क्या हो गया, ये हो गया द्वीप, आइलैंड, ठीक। महाद्वीप क्या है, ये आइलैंड है, महाद्वीप क्या है, कॉन्टिनेंट है। तो ये कैसे, तो एक बड़ा, ठीक ना, एक बड़ा कोई स्थलखंड, ठीक है, बड़ा कोई स्थलखंड जो किससे घिरा हो, समुद्र से घिरा हो, ठीक है, समुद्र से घिरा हो। तो अब अगर इसकी बात कर लें तो ये हो गया, ये मान लो कोई, ये मान लो कोई ऐसे जगह है, ये कोई, ठीक। और अब इसके चारों तरफ क्या है, अब इसके चारों तरफ है समुद्र, ठीक ना, समुद्र। तो अब ये क्या हो गया, ये बच्चों हो गया महाद्वीप, ठीक ना, यानी कि कॉन्टिनेंट। तो हम लोग इसी कॉन्टिनेंट को पढ़ रहे हैं। और कॉन्टिनेंट में एक बात और होती है, कॉन्टिनेंट में कई देशों का निवास भी होता है, ठीक ना, कॉन्टिनेंट में कई देश होते हैं, मान्यता प्राप्त देश कह लो या बिना मान्यता प्राप्त देश। अब कहोगे सर ये क्या होता है, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त, तो ये जानने की जरूरत नहीं है, मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त का मतलब क्या होता है, ठीक। तो ये बात हम लोगों को बच्चों क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा। तो अब देखो, भूमध्य सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है, यूरोप और अफ्रीका, इतनी बात क्लियर। तो ये
भूमध्य सागर को मैंने बच्चों यहां लिखने का जगह, चलो मैं ऐसे एक काम करता हूं, इसको ऐसे ही कर देता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा बात, ठीक है। अब देखो ये हो गया सिद्रा की खाड़ी, ठीक, यहां लिख देते हैं भूमध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक ना, भूमध्य सागर साफ हो गया, क्लियर, ठीक। अब देखो ये एशिया महाद्वीप इधर है, अब एशिया महाद्वीप के नीचे यहाँ गल्फ ऑफ अदन, ठीक ना, तो यहां लिख देंगे अदन की, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी, ठीक। और ये यहां से बच्चों एक नदी का निर्माण हुआ है, ठीक ना, ये नहर का निर्माण हुआ है, ठीक है, नहर का, तो अभी हम उस नहर को देख रहे हैं। तो देखो यहाँ हिंद महासागर का जो जल है वो देखो ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक ना, अदन की खाड़ी से ऐसे अंदर जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, यहाँ पे एक सागर है, इसको हम बोलते हैं रेड सी, यानी लाल सागर, लाल सागर, ठीक, लाल सागर। और यही लाल सागर फिर जब अंदर जाता है तो अब देखो थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, ध्यान रखना कि एशिया महाद्वीप इधर पूरा, ठीक ना, पूरा एशिया महाद्वीप, और इधर हिंद महासागर है, समझ रहे हो, इधर हिंद महासागर, ये हिंद महासागर से, हिंद महासागर से अगर हमको यूरोप महाद्वीप जाना है तो ये देखो हिंद महासागर से ऐसे, ठीक ना, हिंद महासागर से यूरोप महाद्वीप हमको जाना है तो हमको क्या करना होगा, ये ऐसे अंदर आना है, ठीक ना, और ये हम लोगों को लाल सागर होते हुए यहाँ पे आएंगे तो एक नहर का निर्माण किया गया, ठीक ना, एक कैनाल निर्मित किया गया, तो ये कैनाल कौन सा है, तो ये है स्वेज कैनाल, ठीक ना, यानी कि स्वेज नहर, स्वेज नहर। और इसी स्वेज नहर से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे बच्चों मेडिटेरियन सी में, यानी भूमध्य सागर, और जस्ट भूमध्य सागर के ऊपर है यूरोप, ठीक ना, यूरोप, इटली वगैरह जो है तुरंत हमको यहाँ पे मिल जाएंगे, समझ रहे हो, तो तुरंत क्या है, सोचो इतना जल्दी हम पहुंच गए, ठीक है, इतना जल्दी पहुंच गए, वरना अगर अगर ये स्वेज नहर का निर्माण नहीं किया गया होता, तो स्वेज नहर बच्चों बनाया गया है, ठीक है, स्वेज नहर क्या किया गया है, बनाया गया है, स्वेज नहर क्या किया गया, बनाया गया, ये मानव निर्मित है। तो अब यहाँ से क्या हुआ, हम भूमध्य सागर पहुंचे, भूमध्य सागर से यूरोप, और अगर ये नहीं होता तो फिर क्या होता, इतना लंबा, ये समझ रहे हो ना, ये केप ऑफ गुड होप, ठीक है, यहाँ से होते हुए फिर इधर से हम पहुंचते हैं, ठीक ना, अटलांटिक महासागर से, ठीक, तो ये बात ध्यान रखना है। तो यहाँ पे है स्वेज नहर, ठीक, स्वेज नहर। और अब देखो यहाँ एक क्षेत्र, एक क्षेत्र, ठीक है, तो ये क्या है, अब देखो इधर चारों तरफ क्या है, ये समुद्र है, ठीक ना, हिंद महासागर का ये क्षेत्र, और इस हिंद महासागर में एक स्थल खंड, तो ये अब स्थल खंड क्या है, चारों तरफ से समुद्र से घिर गया। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, स्थल खंड का छोटा भाग अगर समुद्र से घिर रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो ये कौन सा द्वीप है, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप, ठीक है, तो ये हो गया मेडागास्कर द्वीप, ठीक, मेडागास्कर द्वीप। अब यहाँ पे, यहाँ से ये समुद्र का पार्ट यहाँ पतला हो जा रहा है, यहाँ पतला हो जा रहा है, ठीक, तो अब देखो ये समुद्र का पार्ट यहाँ पे पतला हो गया है, ठीक है, ये मैप थोड़ा हिल गया था बच्चों, ठीक है, चलो अभी फिर से उसको बना देंगे। तो समुद्र का पार्ट यहाँ पे पतला हो गया, ठीक, तो अब देखो क्या है, अब देखो क्या है, तो ये है मेडागास्कर। तो अब ये क्या बन गया, ये हो गया चैनल, समझ रहे हो ना, चैनल, चैनल क्या होता है, चैनल भी देखो, चैनल भी दो स्थलों को क्या करता है, अलग करता है, दो स्थलों को अलग करेगा, दो जल राशियों को जोड़ेगा, और जल संधि जो है ये भी दो स्थलों को अलग करता है, दो दो जल राशियों को जोड़ता है। तो ये जल संधि जो होते हैं वो पतले, और ज्यादा पतले होंगे, सकरे होंगे, ठीक ना, जबकि जबकि चैनल जो होता है वो थोड़ा क्या होता है, जल संधि की अपेक्षा वो थोड़ा चौड़ा होता है, ठीक, ठीक। तो अब यहाँ पे एक चैनल है, तो इस चैनल का नाम क्या है, तो इस चैनल का नाम है बच्चों मोजाम्बिक चैनल, ठीक ना, इस चैनल का नाम है मोजाम्बिक, मोजाम्बिक
चैनल, चैनल, ठीक है, मोजाम्बिक चैनल। और इधर हो गया अटलांटिक महासागर, ठीक है, यहाँ मैंने बना दिया, ठीक है। अब वापस आते हैं हम लोग, वापस आते हैं और जरा इसको हम लोग फिर से समझते हैं, देखते हैं। देखें ये पूरा हम लोगों को याद हो गया कि नहीं, ठीक है, याद हो गया कि नहीं, अभी हम लोग को बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये पूरा एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ठीक है, एशियन कॉन्टिनेंट। अब समझना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्वेज नहर, ये बनवाया गया ताकि ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो स्ट्रांग हो सके, व्यापार वाणिज्य मजबूत हो सके, स्वेज नहर, ठीक। तो ये स्वेज नहर, और यहाँ है बच्चों, यहाँ है लाल सागर, लाल सागर, ठीक। और ये है अदन की खाड़ी, अदन की, अदन की खाड़ी, ठीक। अब देखते हैं, सबसे पहले हम बाएं साइड से देखें, ठीक है, यहाँ पे पश्चिमी साइड में, तो पश्चिमी साइड में हम देखेंगे तो ऊपर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एकदम ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत ना होने पाए किसी से भी, ठीक ना, बिल्कुल गलत ना होने पाए किसी से भी, कि यहाँ पे एक जल संधि है, जल संधि, ठीक है, जल संधि। इस जल संधि को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक, जिब्राल्टर। इधर आएंगे तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, ठीक है, महासागर। तो यहाँ अटलांटिक महासागर हो गया पश्चिम में, दो लोकेशन क्लियर, ठीक। अब इसके बाद से यहाँ नीचे आएंगे, ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ नीचे पे, नीचे क्या है, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, हिंदी में बोलेंगे उत्तम आशा अंतरीप, ठीक ना। और इधर अब चले जाएं तो हिंद महासागर का ये पूरा पार्ट, और यहाँ पे एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, मेडागास्कर, और इस मेडागास्कर और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में ये चैनल हो गया, चैनल का नाम क्या है, मोजाम्बिक चैनल, ठीक, मोजाम्बिक चैनल। ऊपर थोड़ा सा बढ़े तो यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, अदन की खाड़ी, ठीक। और इसी में आगे अगर हम बढ़ते तो यहाँ एक सागर है जिसका नाम क्या है बच्चों, जिसका नाम है लाल सागर, ठीक ना, रेड सी, रेड सी। और ये इधर का पार्ट पूरा मैंने लिखने के लिए यहाँ जगह है इसलिए लिखा हुआ है, तो लाल सागर एशिया महाद्वीप में नहीं है, इस बात को समझना, स्वेज नहर एशिया महाद्वीप में नहीं है, ये कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप का पार्ट है, ठीक ना। और बस लिखने के लिए जगह मुझे मिला इसलिए यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो ये एशिया महाद्वीप, अब ऊपर स्वेज नहर, और यहाँ हो जाता है भूमध्य सागर, ठीक ना, भूमध्य सागर। और इस भूमध्य सागर के पास दो खाड़ी है, ठीक, दो खाड़ी, कौन कौन सा, तो एक सिद्रा की खाड़ी और दूसरा गेप्स खाड़ी, गेप्स खाड़ी, ठीक। तो ये बात बच्चों यहाँ पे स्पष्ट, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो, फिर आगे बताता हूं, ठीक है, हो गया, ठीक। चलो तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम और बच्चों कर लो, एक काम और कर लो, ठीक ना, एक काम और कर लो, अब इसको मैं अलग से फिर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक देखो समुद्र का पार्ट यहाँ भी घिर रहा है, ठीक है, एक दो तीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गिनी, ठीक ना, गिनी की खाड़ी। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने नोट्स में इसको बनाना, ठीक ना, इसको बनाना, ठीक। और अभी हम आते हैं आगे पॉइंट्स पे, ठीक है। चलो मैं इसको बच्चों अब मिटाऊंगा, ठीक है। ठीक, तो ये बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट हमारे सामने, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अब यहाँ पे कुछ बातों को हम लोग जानेंगे, ठीक है, कुछ बातों को जानेंगे। तो देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, ये क्रम से
ठीक है, क्रम से चार देशों के नाम, 5 देशों के नाम हम लोग को, 5 से 6 देशों के नाम हम लोग को याद रखने हैं। ठीक है, 5 देशों के नाम हम लोग को याद रखने हैं। ठीक, ये पेन दूसरा चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ पे बच्चों मैंने ये बना दिया ऐसे। ठीक है, ये इस तरह, ये एक देश और इधर एक देश और। ठीक है, तो इस देश का नाम क्या है? इस देश का नाम क्या है? तो इस देश का नाम है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा। और ये है मोरक्को, मोरक्को। ठीक है, इतिहास में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा इब्न बतूता का नाम। ठीक ना, तो इब्न बतूता कहाँ का था? इसी मोरक्को का। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा रेड दिख रहा है बच्चों, ये रेड दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है? ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक है, अच्छा स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? अल्जीरिया। ठीक है, स्पष्ट नहीं लग रहा है, इसको किसी और पेन से ट्राई करते हैं। ये थोड़ा सा काम कर जाएगा। तो यहाँ एक देश है, नाम क्या है? अल्जीरिया। ठीक है, अल्जीरिया। और इधर लीबिया, लीबिया। ठीक है, और यहाँ ट्यूनेशिया। ठीक ना, ट्यूनेशिया, ट्यूनेशिया। और यहाँ पे इजिप्ट, इजिप्ट यानी मिस्र। ठीक ना, मिस्र। ठीक, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमको ये देश हमको याद रखने हैं। ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, 3 हुए। ठीक ना, वेस्टर्न सहारा, ठीक है, मोरक्को, फिर इसके बाद अल्जीरिया, फिर इसके बाद ट्यूनीसिया, और इसके बाद लीबिया, और इसके बाद मिस्र, या हम कह लें इसको इजिप्ट। ठीक ना, या हम इसको कह लें इजिप्ट, इजिप्ट। ठीक है, तो ये बच्चों 1 2 3 4 5 6 देशों के नाम हमको यहाँ पे याद रहने ही चाहिए। ठीक ना, रहने ही चाहिए। ठीक, अब इसमें विशेष बात और क्या है? विशेष बात बच्चों यहाँ पे ये है अल्जीरिया, अल्जीरिया। ठीक, तो अल्जीरिया से एक विशेष बात क्या है? अल्जीरिया से एक विशेष बात यह है कि पूरे अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, पूरे अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है, सबसे बड़ा देश। अफ्रीका महाद्वीप का क्या है? सबसे बड़ा देश। कौन? अल्जीरिया। ठीक, अल्जीरिया। यहाँ पे बच्चों दिख रहा है हम लोग को एक देश मिस्र, ठीक ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इजिप्ट। जैसे हमारे वहाँ भारत है, भारत और इंडिया, वैसे यहाँ मिस्र और इजिप्ट। ठीक, ये जो इजिप्ट है यानी मिस्र है, ठीक, इसी मिस्र को हम कहते हैं नील नदी का वरदान। अभी हम लोग देखा जाएगा नील नदी को भी, नील नदी का वरदान, मिस्र को ही बोलते हैं नील नदी का वरदान। ठीक है, नील नदी का वरदान। तो इसमें ये बच्चों 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। इन 3 पॉइंट्स को हम लोग को याद रखना है। ठीक, इसके बाद चौथे पॉइंट्स को यहाँ देखोगे तुम लोग। ठीक है, चौथे पॉइंट्स को देखोगे यहाँ पे एक देश है। देखो ये अफ्रीका महाद्वीप है, परंतु इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ये जो देश है सबसे नीचे दक्षिण में, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम बोलते हैं दक्षिण अफ्रीका। ठीक ना, इसी दक्षिण अफ्रीका से खिलाड़ी जो है क्रिकेटर आते हैं। ठीक ना, क्या हो रहा है? दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र, ठीक ना, राज्य। ठीक, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका का देश। तो यहाँ पे ये बात इतनी क्लियर। ठीक, अब इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आगे की चीजों को बताते हैं। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या करने वाले हैं? अब देखो यहाँ समझना बच्चों, यहाँ समझना, जैसे ये हमारी पृथ्वी, और इस पृथ्वी को 2 पार्ट में बांट रहा है कौन? 0 डिग्री विषुवत रेखा। ठीक ना, 0 डिग्री विषुवत रेखा। फिर
फिर 23.5 डिग्री पे उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से ऊपर का ये पूरा पार्ट क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का पार्ट क्या है, पूरा आधा चांद, ये आधा चांद क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध। तो इस 0 डिग्री से नीचे फिर हम आ जाएंगे 23.5 पे, 23.5 पे, तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो 23.5 पे ये हो गया, ये हो गया दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, ये हो गया भूमध्य या विषुवत, विषुवत, ठीक है, और ये हो गया कर्क रेखा, कर्क रेखा। ठीक, तो देखो ये कॉन्टिनेंट, ठीक है, ये ऐसा कॉन्टिनेंट है कि तीनों रेखाएं, तीनों रेखाएं, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों रेखाएं इस महाद्वीप से गुजरी हुई, समझ रहे हो, गुजरी हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो क्वेश्चन बनता है कौन सा महाद्वीप है, कौन सा महाद्वीप जहां से तीनों रेखाएं गुजरी हुई हैं, कर्क, मकर, ठीक है, और भूमध्य। तो हमारा आंसर होता है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। यहां तक की बात क्लियर। ठीक, अब ये बात जो है, अब तुम लोग को लगता हो बच्चों ये कठिन क्वेश्चन है, मगर नहीं, आसान क्वेश्चन में ये काउंट होता है। एसएससी जेईई के लिए बेहद आसान क्वेश्चन है ये, समझ रहे हो, बेहद आसान क्वेश्चन है। तुम लोग को लग रहा है कि यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत बड़ा पहाड़ तुम लोग के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, समझ रहे हो। अभी लेवल इससे कहीं ज़्यादा आगे है, ठीक है। अभी चीज़ों को बताना शुरू करूँ तो अभी बहुत कुछ है बताने के लिए, मगर एसएससी जेईई का, एसएससी सीजीएल का, समझ रहे हो, जो लेवल है उसको मेंटेन करके मैं चलता हूँ, ठीक है, मेंटेन करके चल। तो अब समझो, मैंने तुम लोग को अक्षांश देशांतर में बताया हुआ है कि ये प्रधान याम्योत्तर रेखा एक ऐसे आती है जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलते हैं, ठीक है। ये इस तरह से 360 देशांतरीय रेखाएं हैं हमारे ग्लोब पे, ठीक है, 360 ऐसे इधर भी बना दें। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर या प्रधान याम्योत्तर रेखा जो आ रही है, तो अब अगला क्वेश्चन है कि प्रधान याम्योत्तर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरा हुआ है, ठीक है, कितने देशों से होकर गुजरा हुआ है। तो अब देखो ये कितने देश से होकर गुजरा है, तो इसके लिए यहाँ लेते हैं अलग पेन, और ये यहाँ से, ठीक ना, ये ऐसे लेंगे, ये ऐसे लेंगे, और इसके बाद से ये पूरा ऐसे स्पर्श करते हुए ये आया है, यानी कि कितने देशों को ये टच करता है। तो भूमध्य रेखा, भूमध्य भूमध्य रेखा, प्रधान याम्योत्तर, ठीक है, मैं इसकी चर्चा कर रहा था। भूमध्य रेखा का वहाँ नाम लिया हूँ तो बार बार ये दिमाग में आ रहा था। प्रधान याम्योत्तर रेखा ये कितने राज्यों से, कितने देशों से, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से होकर गुजरेगा। नंबर वन, नंबर वन अल्जीरिया। ये सब बच्चों तैयार रखना है, समझ रहे हो ना, कठिन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बात समझना। तुम लोग को लग रहा होगा बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा दे रहा हूँ, पागल हो जाओगे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरा, दूसरा माली, ठीक है। तीसरा, तीसरा बर्कीना फासो, बर्कीना फासो, ठीक है, बर्कीना फासो। इसके बाद से अगला हमारा हो जाता है, अगला हो जाता है चौथा, चौथा टोगो, ठीक है, टोगो, टोगो, ठीक है, टोगो। और टोगो, यहाँ जो ब्लैक ये दिख रहा है बच्चों, ब्लैक, ये क्या है, घाना, ठीक ना, घाना। तो ये सब क्या है बच्चों, ये देश है अफ्रीका महाद्वीप के। तो ये कुल 5 देश, ठीक ना, 5 देशों से होकर ये गुजरा हुआ है। बात यहाँ तक की क्लियर, ठीक ना, यहाँ तक की बात क्लियर, ठीक। चलो, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो।
ठीक है। चलो अब यहाँ बच्चों देखो कुछ पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं एटलस, ठीक है, एटलस। फिर इसके बाद से एटलस के बाद देखें तो कीनिया, कीनिया शायद गलत लिख रहा हूँ मैं, कीनिया, किलीमंजारो, किलीमंजारो, ठीक है। किलीमंजारो के बाद अगर हम देखें तो अ, मितुंगा, मितुंगा, ठीक है। अब ये तुम लोगों को लग रहा होगा कि कितना कठिन नाम है, ठीक है, कठिन से कोई दिक्कत नहीं है, मितुंगा। फिर मुसिंगा, मुसिंगा, ठीक ना, मुसिंगा। और फिर ये ड्रेंकेसबर्ग, 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 ठीक है, ड्रेंकेसबर्ग। ये बच्चों हमारे सामने पर्वतमालाएं आ गई, ठीक ना, पर्वतमालाएं आ गई। अब हम लोग को देखना है, हम लोग को देखना है कि ये कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक ना, कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये एटलस, ठीक है। एटलस मैंने बच्चों पर्वतमाला में तुम लोग को पढ़ाया हुआ है, ठीक ना, पर्वतमाला में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, इसको। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे है मोरक्को, ठीक ना, मोरक्को, ठीक है, मोरक्को। तो इसको नंबरिंग कर दें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ठीक। तो फर्स्ट नंबर यहाँ देखिए, तो ये हो गया। अभी नंबरिंग इसका करते हैं दूसरे पेज से, ठीक है। तो ये मोरक्को जो है यहाँ पे एटलस, ठीक ना, मोरक्को में एटलस, ठीक। तो ये हो गया एटलस पर्वतमाला, और इसको संकेत कर देते हैं, ठीक है, संकेत कर देते हैं ए से, ठीक ना, ए से। फिर दूसरे नंबर पे देखें कीनिया, ठीक है, दूसरे नंबर पे देखें कीनिया। तो यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे ये दर्शाने में समस्या आएगी, दर्शाने में समस्या आएगी। मैं यहाँ से इसको रुक जाओ, रुक जाओ, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दर्शाते हैं, ठीक है, केन्या, ठीक है, केन्या। यहाँ पे हम लोग को देखना है 2 और 3, ठीक ना, 2 और 3। तो यहाँ पे लिख देंगे, चलो, 2 बना देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा केन्या, ठीक है, केन्या। तो यहाँ पे बच्चों हमारा केन्या हो गया, ठीक है, केन्या हो गया, केन्या, ठीक। अब इसमें देखो अगला देखें, केन्या 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। तो केन्या, ठीक, किलीमंजारो, मितुंगा और मुसिंगा, मितुंगा और मुसिंगा। मितुंगा और मुसिंगा को बनाने के लिए यहाँ पे ये इतना, ये एक प्लेस छोड़ना होगा, ये एक प्लेस यहाँ छोड़ना होगा, ये एक प्लेस यहाँ। तो अच्छा चलो यहाँ, यहाँ लोकेट करते हैं, यहाँ लोकेट करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है यहाँ मितुंगा, ठीक ना, मितुंगा, ठीक, मितुंगा। और यहाँ पे नीचे लोकेट कर देते हैं, नीचे लोकेट कर देते हैं मुसिंगा, मुसिंगा, ठीक ना, मुसिंगा। अच्छा अब ये दोनों पर्वतमालाएं, ये दोनों पर्वतमालाएं कहाँ पे हैं, ठीक है, ये कहाँ पे हैं। तो एक बच्चों हो जाता है, एक हो जाता है कांगो और दूसरा हो जाता है जाम्बिया, ठीक ना, एक हो जाता है कांगो, दूसरा हो जाता है जाम्बिया, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ, ठीक ना, नीचे ये, ठीक है, एक यहाँ और एक यहाँ करेंगे, ठीक है। तो ये कांगो 2 है, एक कांगो जायरे है देश, और एक केवल कांगो है, ठीक ना, कांगो जायरे, ठीक है। और यहाँ पे है जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है, जाम्बिया। तो ये 2 पर्वतमाला है। फिर इसके बाद से ड्रेंकेसबर्ग, ड्रेंकेसबर्ग ये है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो
हम लोगों ने कितने पर्वतमालाएं देखे? 6 पर्वतमाला, ठीक ना, 6 पर्वतमाला, 6। तो ये हो गया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, और केन्या में, ठीक है, सेकंड केन्या, और थर्ड किलिमंजारो, ठीक ना, फोर्थ मितुंगा, फोर्थ, ठीक है, मितुंगा, मुसिंगा, मुसिंगा, ये हो गया मुसिंगा, ठीक ना। अच्छा, नाम से लग रहा होगा तुम लोग बच्चों ये मैं क्या बोल रहा हूं, तो देखो है क्या, वास्तव में ये अफ्रीका महाद्वीप पूरे पूरे हमारे इस अर्थ में जो 7 महाद्वीप है, एक पे तो अंटार्कटिका, ठीक है, यहाँ पे मानव बसाव है ही नहीं, ठीक, इसको हटा दो, बचे 6। इस 6 में अगर कोई सबसे गरीब कॉन्टिनेंट है तो ये अफ्रीका ही है। इस अफ्रीका महाद्वीप को, इस अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी बोला जाता है, ठीक ना, अंध महाद्वीप, अंध महाद्वीप, इस अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी बोलते हैं, ठीक ना, अंध महाद्वीप। अब बच्चों पिछली क्लास में मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया था, ठीक है, आज मैं होमवर्क दे रहा हूं कि इस अफ्रीका महाद्वीप को, ठीक है, अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको अंध महाद्वीप क्यों बोला जाता है, ठीक, ये प्रश्न है और इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में सब लोग देना, ठीक। दूसरी बात, मैं जो पिछला क्लास था उसमें एक होमवर्क देने वाला था, सडन मैं भूल गया, ठीक है, सडन मैं भूल गया, ठीक, यहाँ देखो, यहाँ, ठीक, ये मैंने पढ़ाया था ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ देखो, अपना मैप सब लोग खोलना, अपना मैप खोलना, और मैप खोलने के बाद से, मैप खोलने के बाद से यहाँ देखोगे तुम लोग तो ये देखो, यहाँ पे ये पूरा जो चिली वाला क्षेत्र है ये पूरा एकदम कटा पीटा टूटा फूटा है, ठीक ना, ये विखंडित रूप में है, ठीक, ये विखंडित रूप में है। ठीक, अगर दिख पा रहा हो, दिख पा रहा हो तो यहाँ देखो, ये बच्चों विखंडित रूप में है, ठीक ना, ये विखंडित रूप में है। अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि किसी भी स्थल का विखंडन कैसे होता है, ठीक है, विखंडन कैसे होगा। अब विखंडन होगा, ज्वालामुखी आ जाए तो जो ज्वालामुखी फटा, चलो स्थल का विखंडन हो जाएगा, मगर विखंडन होने से इस तरह से विखंडन नहीं होता है, समझ रहे हो, कॉन्सेप्ट मैं पूरा दे चुका हूँ, इस तरह से विखंडन होता ही नहीं है। क्यों? ये सीधी सी बात है, जब भूकंप आएगा, ज्वालामुखी फटेगा, तो अगर कहीं दरारें छोटी मोटी आई भी हैं, बड़ी भी आई हैं, तो वो लावा क्या है, लावा, अगर पतला है उसका मैग्मा, ठीक है, लावा, तो वो क्या होगा, दूर तक जाके वो बिछ जाएगा और ये मैदान का निर्माण कर देगा, काली मृदा वहाँ पे आ जाएगी, समझ रहे हो। अगर गाढ़ा है, बहुत दूर नहीं रन करेगा, तो ऊंचाई धारण कर लेगा, तो वो पर्वतमाला बन जाएगा, ठीक ना। ऊंचा वाला जो क्षेत्र होगा भाई गर्म है, एक समय में क्या होगा, वो सूखेगा, सूख के वो भी मिट्टी का रूप धारण करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, पर्वतमाला। तो ज्वालामुखी और भूकंप के द्वारा इतना विखंडन नहीं होता, ठीक। ये विखंडन इस टाइप से ये विखंडन हुआ कैसे, इसका एक कॉन्सेप्ट, मैंने दे दिया है तुम लोगों को पहले ही, ठीक है, और मैंने इसका कॉन्सेप्ट दे रखा है कहाँ, नॉर्थ अमेरिका के पहले क्लास में दिया हुआ है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के फर्स्ट क्लास में मैंने इसका कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। अब देखिए कौन बच्चे वहां पे कोरिलेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो, कोरिलेट कर पा रहे हैं, बताना। वैसे प्रश्न तो है बहुत कठिन, ठीक है, परंतु प्रयास करना, ठीक। चलो तो देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, ये हम लोग देख रहे थे। तो अंध महाद्वीप क्यों बोलते हैं, ये तुम लोग का क्वेश्चन होगा, ठीक। तो पर्वतमालाएं जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में, ये हम लोग की क्लियर हुई, ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बच्चों। चलो अब हम लोग आते हैं जरा नेक्स्ट, ठीक। चलो अब देखो, ये मेरे पास तो बच्चों एक सुविधा है, ठीक ना, मेरे पास तो एक सुविधा है कि मैं यहाँ पे मैप अपना इस तरह से रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सुविधा तुम लोग के पास भी होता, ठीक ना, ये सुविधा तुम लोग के पास भी होता, मगर मेरी बात को माना नहीं, ठीक है। अब मेरी बात को माना नहीं तो भाई कहीं ना कहीं दिक्कत तो उठाना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक। तो अब हमको बच्चों देखना है झील, ठीक है। अब देखो किसी का कॉन्सेप्ट मुझे बताने की जरूरत नहीं है,
मैं पहले ही सब समझा चुका हूँ, झीलों का निर्माण कैसे होता है, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बात मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक, तो अब हम कुछ झीलों के नाम लिखते हैं, ठीक ना, कुछ झीलों के नाम। फर्स्ट नंबर नासिर झील, नासिर झील, ठीक, नासिर झील। दूसरे नंबर पे देखें एल्बर्ट झील, विक्टोरिया झील, ठीक है, एल्बर्ट झील। फिर देखेंगे विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील। अब ये बच्चों झील लिखा है मैंने, ठीक है, झील लिखा है, तो इसको इसको बस ऐसे मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। फिर टंगानिका, टंगानिका झील, ठीक है। ठीक है, चलो मैंने तो पूरा यहाँ पे लिख ही दिया, ठीक है, वैसे मैं ऐसे दर्शाने वाला था, ठीक है। और ताना, ताना झील, ठीक ना, ताना झील। और एक झील का और नाम यहाँ पे दर्ज कर देते हैं बच्चों, एक झील का और नाम दर्ज कर देते हैं, ये कर देते हैं हाँ, न्यासा, न्यासा। और एक और कर देता हूँ मलावी, ठीक ना, न्यासा और मलावी झील। तो ये इतने झील, ठीक है, इतने झील। अच्छा, अब कहोगे सर बहुत ज़्यादा आपने बताया है, ठीक ना, झीलों को सर बहुत ज़्यादा आपने बताया है। कोई बात नहीं बेटा, परेशान नहीं होना है, ठीक। बहुत अगर बर्डन फील होगा तो नासिर झील, एल्बर्ट झील, विक्टोरिया झील, टांगानिका झील, केवल 4 झील तुम लोग याद रखना, ठीक है, 4 झील याद रखना। मगर ये ऐसा मत सोचना कि एसएससी जेई, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, इनमें पेट वेट में तो नहीं आएगा, नो डाउट, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। हाँ, मगर ये जो मैंने पेपर के नाम लिए वहाँ पे चांसेज हैं, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है और अभी इसका लोकेशन भी बताऊंगा, ठीक। ये नहीं कि बेवजह मैंने, हाँ, बहुत बर्डन अगर हो रहा है तो ये 4 किसी कीमत पे गलत मत करना, क्योंकि एक सामान्य विद्यार्थी इन चीजों को जान रहा है, ठीक है, इन चीजों को जान रहा है, ठीक। तो अब हम देखें नासिर झील, तो नासिर झील कहाँ है बच्चों, नासिर झील हो जाता है इजिप्ट, ठीक ना, नासिर झील कहाँ हो जाएगा, ये हो जाता है इजिप्ट यानी कि मिस्र, ठीक। फिर हम बात करें एल्बर्ट झील, तो ये कहाँ हो जाता है, कांगो या जायरे, ठीक है, कांगो या जायरे। टंगानिका कहाँ हो जाता है, तो तंजानिया में, ठीक ना, टंगानिका, ठीक, कहाँ पे, तंजानिया में, ठीक। तो अब देखो, तो ये है टंगानिका, ठीक ना, टंगानिका। तो यहाँ लिख दे टंगानिका झील, टंगानिका झील। और इसका देश चूंकि तुम लोग को स्पष्ट हो नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिख देते हैं तंजानिया, तंजानिया। अगर देखोगे जिसके पास होगा एटलस वो देखेगा तो आराम से बता लेगा, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। बस वो उसको क्या करना है, अपने एटलस में बस यहाँ पे, ठीक है, लिख देना है टंगानिका झील। और ठीक है, जो बच्चे हल्के में लिए हैं, एटलस नहीं लिया है जिन लोगों ने, ठीक, उनको जब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन में गलतियां होंगी और जब मैं टेस्ट पेपर तुम लोग को एमसीक्यूज कराऊंगा, खुद तुम लोग को समझ में आने लगेगा, ठीक है। इसके बाद से यहाँ इजिप्ट यानी कि ये मिस्र, मिस्र, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, नासिर झील, नासिर झील, ठीक है। तो नासिर झील हो गया, फिर इसके बाद से टंगानिका, ठीक। और टंगानिका, इसके बाद से यहाँ यहाँ पे एल्बर्ट झील, कांगो गणराज्य, ठीक ना, ये ब्लू पार्ट, ब्लू पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है कांगो, कांगो या जायरे, ये क्या है, ये देश है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्पष्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। ये एल्बर्ट झील, ये क्या है, एल्बर्ट झील, ठीक है। तो ये हम लोग के सामने बच्चों 3 झील यहाँ पे कवर हुए। मैप है अगर तो मैप में दर्शाते जाओ, मैंने बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद से बच्चों हम लोग को देखना है क्या, विक्टोरिया झील, ठीक ना, विक्टोरिया झील। तो अब हम लोग आ जाएं विक्टोरिया झील में, ठीक है, विक्टोरिया झील में। तो देखो बच्चों, देखो ठीक है, देखो
मैं मैप का इतना जो है क्यों प्रेशर दे रहा था, इसी वजह से। मैंने तो देखो अपना कर रखा है, ठीक। प्रॉब्लम तुम लोग को हो रही होगी, ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे विक्टोरिया झील का। तो अगला यहाँ पे कांगो जैरे, ठीक है, एल्बर्ट हो गया, ठीक है, एल्बर्ट। और इसके बाद से विक्टोरिया, ठीक है, विक्टोरिया, ठीक है। तो ये दिया विक्टोरिया का, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मेरे में भी धुंधला दिख रहा है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे एक देश है जिसका नाम है बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना, ठीक है, बोत्सवाना, यहाँ पे झील है कौन सा, विक्टोरिया झील, ठीक है। ब्रैकेट बना लिखें वरना कुछ और ही समझ लोगे, ठीक है। बोत्सवाना और झील कौन होगा, झील होगा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक ना, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, ठीक है। ये बात क्लियर, ठीक। अब इसमें हम लोग को अगला देखना है बच्चों, अगला देखना है, ठीक है, न्यासा और मलावी, ठीक है, न्यासा और मलावी, ठीक। तो ये मोजाम्बिक में है, न्यासा और मलावी, ठीक ना, यहाँ मोजाम्बिक, ठीक ना, ये, ठीक है। तो दो झीलें यहाँ पे हैं, न्यासा झील, ठीक है, ये कहाँ हो गया, मोजाम्बिक, ठीक है, मोजाम्बिक। तो इसको जाओ न्यासा झील यहीं से एक और ऐसे दर्शा देते हैं, न्यासा और मलावी कहाँ है, ये मोजाम्बिक में, ठीक ना, मोजाम्बिक देश। देखो नाम भी लेना पड़ रहा है सबका, मोजाम्बिक देश, ठीक ना, मोजाम्बिक देश। तो ये बच्चों, ये तुम लोग को इतना झीलों के नाम याद रखने हैं, ठीक है, इतना झीलों के नाम याद रखने हैं, ठीक है। चल, तो यहां तक हम लोग का बच्चों क्लियर होता है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट बच्चों देखते हैं, नेक्स्ट क्या पॉइंट हम लोग देख लें। नेक्स्ट हम लोग को देखना है नदियों को, चलो अब कवर कर लेते हैं, ठीक है, नदियों को कवर कर लेते हैं। तो नदियों में बहुत ज़्यादा हम लोग को नदी नहीं देखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नदी हम लोग को नहीं देखना है, ठीक। तो इसका पहले स्क्रीन शॉट लो, ठीक ना, स्क्रीन शॉट लो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। चलो, तो ये स्क्रीन शॉट हो गया। अच्छा, अब आगे देखें, आगे हम नदियों को देखेंगे, ठीक है, नदियों को। तो यहाँ आ गया, ठीक, नदी। तो अब देखो बच्चों, यहाँ देखो ये विक्टोरिया झील, ठीक ना, विक्टोरिया झील अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक। क्यों इसका महत्व है, देखो ये हो गया विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील यहाँ हमको दिख रहा है, विक्टोरिया झील, ठीक। अब देखो है क्या कि इसी विक्टोरिया झील से निकला हुआ है नील नदी। अब कहोगे सर विक्टोरिया झील से नील नदी, तो यहाँ पे कुछ और बात को समझना। विक्टोरिया झील से नील नदी निकला है, परंतु हम सीधे नील नदी नहीं कहेंगे, क्योंकि नील नदी का निर्माण, ठीक ना, नील नदी का निर्माण, नील नदी का निर्माण दो नदियों से मिलके हुआ है, ठीक। एक श्वेत नील और दूसरा नीली, नीली नील। तो ये दो नदियां मिलके निर्माण की हैं किसका, नील नदी का, ठीक, नील नदी। तो अब देखो विक्टोरिया झील से निकला है ये सफेद नील, सफेद नील। और यहां से यहां निकला है ये, उद्गमित है ये ब्लू, नीली नील, नीली नील, नीली नील, ठीक है, नीली नील। तो अब ये दो दो नदियां, ये क्या होगा बच्चों, ये दोनों नदियां अब आके, ठीक है, दोनों नदियां आके अब यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। और मर्ज होने के बाद तब इसका नामकरण क्या होगा, तब इसका नामकरण होगा नील नदी, नील नदी। बात समझ में आई, ठीक है। तो सफेद नील और दूसरा नीला नील, ठीक ना, सफेद नील और नीला नीला नील,
इन्हीं दो नदियों से, ठीक है, इन्हीं दो नदियों से मिल के बनता है क्या, नील नदी, ठीक। और ये इसके बाद से क्या होगा, ये ऐसे आएंगे और पहुंचेगा ये कहाँ, मिस्र। तो ये अब पूछेगा कि नील नदी का मुहाना, ठीक ना, मुहाना। अब नील नदी का मुहाना, मुहाना मतलब क्या होता है, मुहाना मतलब होता है कि जहां पे आके नदियां अपना जल गिराती है। तो ये अपना जल कहाँ लाके गिरा देगा, ये अपना जल लाके गिरा देगा भूमध्य, भूमध्य सागर में। अच्छा, किस देश से गिराएगा, तो देश क्या होगा, तो देश यहाँ पे जान रहे हो तुम लोग क्या है, कौन सा देश, तो मिस्र है, मिस्र, ठीक ना। तो मिस्र से लाके गिरा देगा कहाँ, भूमध्य सागर में, ठीक है। तो ये पहला नदी हो गया, ठीक है बच्चों, ठीक। तो ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ गया, ठीक है। और इसका उद्गम कहाँ है, यहाँ एक देश है दक्षिणी सूडान, ठीक ना, उत्तरी सूडान, दक्षिणी सूडान, ठीक है। तो नीली नील, ये दक्षिणी, दक्षिणी सूडान, ठीक है, दक्षिणी सूडान, ठीक। और यहाँ पे आके जहाँ पे ये मिलती है उसका नाम क्या है, तो मिलन बिंदु है खार्तूम, खार्तूम, ठीक ना, खार्तूम। तो ये बच्चों नील नदी का हुआ, ठीक। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे नाइजर नदी, ठीक ना, नाइजर नदी। तो यहाँ पे है बच्चों एक देश नाइजीरिया, ठीक ना, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया नदी, नाइजीरिया से निकलता है नाइजर नदी, ठीक है, नाइजर नदी, ठीक है। और ये इस तरह से होते हुए आके यहाँ अपना जल गिरा देगा। तो यहाँ पे लिख देंगे नाइजर, नाइजर नदी, नाइजर नदी कहाँ हो गया, नाइजीरिया, नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया। तो ये नाइजर नदी का हो गया, ठीक। इसके बाद से अगला नदी हम लोग को देखना है बच्चों, कौन सा, कांगो या जायरे नदी। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि कांगो जायरे से एक इंपॉर्टेंट बात है, उसको बताते हैं, ठीक है, चलो। तो यहाँ दिख रहा है बच्चों, यहाँ ये कांगो गणराज्य है, कांगो गणराज्य। और ये उद्गमित हुआ है यहाँ से ऐसे, परंतु यहाँ देखो आपने, अगर जिसके पास एटलस है तो एटलस में देखेगा, एटलस में ऐसे, ठीक है, ये एक रेखा बीच से आई हुई है। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री विषुवत रेखा, ठीक है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा, ठीक। अब भूमध्य रेखा यहाँ से देखो ऐसे गई हुई है, ठीक। अब ये भूमध्य रेखा जो है, यहाँ से निकला है कौन सा नदी, यहाँ से निकला है बच्चों नील नदी, सॉरी कांगो जायरे, ठीक ना, कांगो जायरे नदी। ये देखो, अब यहाँ मैं क्यों इस पे बड़ा वेट दे रहा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये है कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी, ठीक, जायरे नदी। इसकी विशेषता क्या है, ये विषुवत रेखा, विषुवत रेखा को दो बार काटता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये विषुवत रेखा को 2 बार काटता है, ठीक। अब इसके बाद से बच्चों एक नदी को यहाँ और दर्शाते हैं, ठीक है, एक नदी को, तो यहाँ इस तरह से ऐसे आएंगे, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कौन सा, कौन सा रेखा, तो ये हो जाएगा विषुवत रेखा, और इसको हम कह देंगे मकर रेखा, ठीक ना, मकर, यहाँ लिख देंगे मकर रेखा। अच्छा, मकर रेखा लिखा, क्यों लिखा मैंने इसको, तो इसकी विशेषता क्या है, तो देखो यहाँ पे बच्चों एक नदी, एक नदी, ठीक है, जिसका नाम है लिम्पोपो। तो ये इस तरह से 2 बार, ठीक है। तो विषुवत रेखा को 2 बार किसने काटा, कांगो या जायरे, ठीक, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ पे, तो 2 बार काटा ना। अब मकर रेखा को 2 बार कौन काट रहा है, तो मकर रेखा को 2 बार काट रहा है लिम्पोपो नदी, ठीक है। तो ये लिख देंगे लिम्पोपो, लिम्पोपो क्या होगा, मकर को, मकर को 2 बार काटेगा, ठीक ना, मकर को 2 बार काटेगा। इतना बच्चों जरूरी है याद रखना, समझ लो ना, इतना जरूरी है, ठीक। इसमें कोई काट छाट नहीं करना है, ठीक है, काट छाट हम लोग को नहीं करना है, ठीक। और ये
जिम्बाब्वे, ठीक है। ये कहाँ पे होगा? ये होगा बच्चों जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर है जिम्बाब्वे, ठीक ना। यहाँ हो जाता है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। और यहाँ एक नदी है, यहाँ एक नदी दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऑरेंज नदी, ठीक ना, ऑरेंज नदी, ठीक। तो यहाँ लिख देंगे दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, ऑरेंज, ऑरेंज नदी, ठीक है, ऑरेंज नदी। तो ये बच्चों नदियों से पॉइंट हमारे कंप्लीट हुए, पर्वत से पॉइंट कंप्लीट हुआ, और इसके बाद से झील से भी पॉइंट कंप्लीट हुआ। तो ठीक है, झील भी कंप्लीट होता है। ठीक है, हम लोग अब देख ले मरुस्थल, ठीक ना, मरुस्थल। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बच्चों मरुस्थल में, इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। चलो बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं मरुस्थल को। ठीक है, मरुस्थल को, ठीक है। चलो तो अब देखो हम लोग को बच्चों मुख्य रूप से हम लोगों को 3 मरुस्थल देखने हैं, ठीक ना, 3 मरुस्थल। पहला तो हो गया सहारा, दूसरा नामीब, और तीसरा कालाहारी, कालाहारी, ठीक है। तो ये कालाहारी 3 मरुस्थल हम लोग को देखने हैं। तो देखो सहारा मरुस्थल की विशेषता क्या है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं सहारा, सहारा कुल 11 देशों में, 11 देशों में इसका विस्तार है, ठीक ना, 11 देशों में इसका विस्तार है, ठीक। एक बात, दूसरी बात इससे क्या है, विश्व का, विश्व का सबसे गर्म, सबसे गर्म मरुस्थल है, बता चुका हूं मैं, ठीक है, विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल, ठीक। मिट्टी यहाँ की कैसी है, मिट्टी यहाँ की लाल है, ठीक है, लाल है। तो ये बच्चों ये जो एरिया है, एरिया, ठीक है, इधर यहाँ ये पूरा, ठीक है, ये 11 देशों में निर्मित है। कौन सा मरुस्थल? सहारा, ठीक है, सहारा मरुस्थल, ठीक। दूसरा हम देखें नामीब मरुस्थल, ठीक ना, नामीब, तो नामीब से ही क्लियर है बच्चों नामीबिया, ठीक ना, नामीब से ही क्लियर है नामीबिया, ठीक। तो ये दक्षिण अफ्रीका और यहाँ पे है, यहाँ पे है नामीबिया, ठीक ना, नामीबिया। तो नामीब, नामीब यहाँ लिखते हैं नामीब मरुस्थल, मरुस्थल। अच्छा यहाँ पे क्या है, इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण यहाँ पे जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा, ठीक ना। तो जिसका नाम क्या है, निर्माण ठंडी, ठंडी जलधारा, ठंडी जलधारा नाम क्या है, तो बेंगुला, बेंगुला। तो बेंगुला जलधारा की वजह से, ठीक है, यहाँ पे ठंडी जलधाराएं चलती हैं, और ठंडी जलधाराओं की वजह से, ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं हो पाती है। वर्षा ना हो पाने के कारण तो यहाँ पे क्या होगा, डेजर्ट का निर्माण हो जाता है, ठीक है, डेजर्ट का निर्माण हो जाता है। तो मैंने बताया बच्चों कि डेजर्ट किसको बोलते हैं, तो डेजर्ट हर वो स्थान जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती हो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। तो यहाँ पे कम वर्षा, मैंने बोला है, चाहे वहाँ पे, चाहे वहाँ पे रेत उड़े या ना उड़े, इन सब बातों से कहीं कोई मतलब नहीं है, ठीक। ये बात यहाँ पे क्लियर, ठीक। तो बेंगुला जलधारा की वजह से यहाँ पे निर्माण होता है इसका, ठीक है, तो निर्माण होता है नामीब मरुस्थल का, ठीक है। दूसरा इसके बाद से है बच्चों कालाहारी मरुस्थल, ठीक है, कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल का भी यहाँ पे निर्माण किससे होगा, कालाहारी मरुस्थल का निर्माण, इसका भी ठंडी जलधारा जो बेंगुला बहती है, ठीक है, उसी से होता है, ठीक है, उसी से होता है। तो ये कहाँ है बच्चों, ये
बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, 3 जगहों पे इसका विस्तार है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे नामीबिया, ठीक है, नामी मरुस्थल, ठीक है। तो यहाँ हो गया ये नामीबिया, ठीक है, नामीबिया, ठीक है। ये नामीबिया मैंने लिखा नहीं लिखा है, लिख देता हूँ नामीबिया, ठीक है। तो ये हो गया नामीबिया, नामीबिया, ठीक है। और यहाँ ये है बच्चों, ये है बोत्सवाना, ठीक है, ये है बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, मैप में अपने देखो, ठीक है, बोत्सवाना। और ये है दक्षिण अफ्रीका। तो देखो 3 देशों में इसका विस्तार है, मगर मुख्य रूप से अगर हमको पूछना होगा कि कहाँ इसका विस्तार है, केवल एक देश का नाम लेना हो तो बोत्सवाना, ठीक है। तो बोत्सवाना, तो यहाँ पे मरुस्थल कालाहारी, 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 ठीक है। तो बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका 1, 2 और 3rd, तो यहाँ हो गया नामीबिया, नामीबिया। तो इतने देशों में विस्तृत है ये मरुस्थल कालाहारी। खूब पूछता है कालाहारी मरुस्थल, ठीक। तो ये बच्चों इसका स्क्रीनशॉट तुम लोग ले लो, ठीक है। चल, तो अब देखो बच्चों, हम लोग का अफ्रीका महाद्वीप पूरी तरह कंप्लीट होता है, ठीक। और हम लोग नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट देखेंगे वो क्या होगा, वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट होगा, ठीक ना। तो यूरोप महाद्वीप के चैप्टर में हम लोग मिलते हैं, और मैंने 2 होमवर्क दे रखा है, ठीक है। ना याद हो वीडियो को फिर से देखना, और जो 2 होमवर्क मैंने दे रखा है उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। जिसका आंसर सही होगा मैं वहीं पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक। चलो, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं।